और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अंजनी देखिए, कोरोना के जिस सेकंड फेज की बात हो रही है कि दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, कई राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब और सख्ती बरती जा रही है, लेकिन अब झारखंड जो है वो भी अलर्ट मोड में है। इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री की अहम बैठक होनी है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, लेकिन इस बीच चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देखिए सरयू राय ने भी कहा है, सीपी सिंह ने भी कहा है कि जब मुख्यमंत्री से बातचीत होगी तो कैसे झारखंड इस आपदा से लड़ेगा इस दूसरे फेज में, इसके लिए संसाधन की मांग होनी चाहिए और बहुत क्लियर एक मैसेज जाना चाहिए कि झारखंड को क्या चाहिए इस आपदा से लड़ने के लिए। ये तमाम चीजें स्पष्ट होनी चाहिए इस बैठक के दौरान। देखिए आरती, आज की जो बैठक है प्रधानमंत्री के साथ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है और कहीं ना कहीं इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जो कोरोना का वैक्सीन आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, प्रबंधन कैसे हो, ये एक आज की महत्वपूर्ण बात होगी। और दूसरी यदि हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री सभी राज्यों से यही बातचीत करेंगे जी। कि कोरोना का को लेकर किस तरह से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से जो परेशानी हो रही है उसको कैसे दूर कर रहे हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आज होंगी और हमें भी लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है खुद की जो तैयारी उनकी होती है वो बेहतर होती है। भले सरयू राय ने भी एक अच्छी सलाह दी है, सीपी सिंह ने भी सलाह दी है, तो इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हेमंत सोरेन जो है प्रधानमंत्री से जरूर अपनी तमाम बातों को रखेंगे। देखिए झारखंड में हम कह सकते हैं कि संसाधन के अभाव रहे हैं और यही वजह है कि जब जब प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को, अपनी कमियों को, राज्य में संसाधन की कमियों को बखूबी से रखा है और हम आज भी जो है अपनी बातों को रखेंगे। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये भी बात जरूर होनी चाहिए कि जिस तरह से जो अभी जो अपडेट है कोरोना का, लगभग 1 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव के मरीज झारखंड में हुए थे, जिसमें लगभग 1,06,000 के आसपास जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। लेकिन जो सेकेंड फेज आने वाला है, जो सेकेंड लहर आने की जो बात हो रही है, तो उसको लेकर और संसाधन की आवश्यकता जरूर है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधी बातचीत होगी, तो अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे और अपनी क्या मांग है उन मांगों को भी रखेंगे। क्योंकि देखिए झारखंड में 24 जिले हैं और सभी जिलों में जो है हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन संसाधन के अभाव जरूर रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि अब जो कोरोना का वैक्सीन आने वाला है तो उसको लेकर किस तरह से अलग से तैयारी की जरूरत है। देखिए कोरोना वैक्सीन जब आएगा तो उसके लिए बड़े बड़े फ्रिज चाहिए, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज चाहिए जहां की उन वैक्सीन को रखा जा सके और कैसे व्यवस्थाएं होंगी, ये एक अलग से सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जो है अपनी बातों को रखेंगे कि रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, बोकारो हो, इन तमाम जिलों में कैसे व्यवस्थाएं होंगी। तो इसके लिए पैसे की भी जरूरत होगी और कम समय में संसाधन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये बातें होंगी। क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, बड़े बड़े फ्रीज होने चाहिए, सिरिंज होना चाहिए। तो तमाम जो चीजें हैं वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में इन बातों को रखेंगे और रखना भी चाहिए। क्योंकि राज्य में अब जो है कोरोना का मरीज बढ़ता है तो परेशानी का सबब बढ़ेगा। ठंड ने दस्तक दे दी है और आप देखिए अभी पर डे जो है मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और उसमें हम देखेंगे आंकड़ा तो रांची में सबसे ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव के मरीज हो रहे हैं। तो एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इस तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हेमंत सोरेन का, यदि हम पिछले कोरोना काल का आप देखेंगे, पूरा जो उन लोगों ने जो काम किया वो एक बेहतर काम किया, कम संसाधन में एक बेहतर चुनौतियों को का मुकाबला करते हुए मरीजों को ठीक भी किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य महकमा है झारखंड का,
स्वास्थ्य मंत्री हो या स्वास्थ्य सचिव हो, नितिन मदन कुलकर्णी, तमाम लोगों का जो नेटवर्क रहा, एक बेहतर नेटवर्क रहा, जो नर्सेस काम की बेहतर काम की। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो एक बड़ी चुनौती होने जा रही है, तो उसके लिए कैसे संसाधन को जुटाया जाए। और प्रधानमंत्री से अपनी बातों को ये मुख्यमंत्री जरूर रखेंगे। तो ये आज की जो बैठक है बिल्कुल अंजनी, और ये आज की जो बैठक होगी इन तमाम चीजों पर तो बात होगी। अगर आप सरयू राय को सुने तो उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से संसाधन बढ़ाए जाए, उसकी भी बात रखी जानी चाहिए। कोरोना को लेकर अगर कुछ कमियां हैं यहाँ पर, अगर सरकार के पास कुछ कमी है तो वो केंद्र सरकार के समक्ष इन बातों को रखे। सीपी सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर संसाधन की कमी है तो बैठक में अगर मुख्यमंत्री से बातचीत होती है तो मुख्यमंत्री इन चीजों को रखे, क्योंकि देखिए हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है। ये राज्य सरकार हमेशा से कहती आई है कि सीमित संसाधनों में हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब जब सेकंड फेज आ रहा है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बताई जा रही है, अगर यहां पर उस तरह का कुछ अगर ऐसी आपदा आती है तो उसके लिए झारखंड कितना तैयार होगा, उसके पास संसाधन कितने होंगे, इसका भी ख्याल रखते हुए इन सारी चीजों की बात करनी होगी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के साथ। देखिए आरती, इसमें एक दो जो बातें हैं वो बड़ा मतलब विशेष बात हो सकती है। जैसे झारखंड में अभी हम देखते हैं तो लगभग 31,000 जो है बेड हैं पूरे झारखंड में। लेकिन जो बेड हैं उसके साथ यदि हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वैसे बेडों की संख्या जो है अभी झारखंड में लगभग 2,426 के आसपास है। तो ये जो क्रिटिकल मरीज होंगे उनके लिए ये मतलब ऑक्सीजन के साथ जो बेड है, जो आईसीयू है, उसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि इन बातों पे फोकस जरूर होगा, क्योंकि लगातार देखिए अब जो है नए लोकेशन में भी जो है ये हॉस्पिटल को अपडेट करने की बात चल रही है। जैसे रांची में हम बात करेंगे तो सदर हॉस्पिटल में भी अलग से कोरोना वार्ड बनाने की बात हो रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं राज्य के हर जिले में होंगे तो हर मरीज को रिम्स नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से व्यवस्थाएं होंगी तो दूर दराज के जो मरीज हैं वो हर मरीज को रिम्स या रांची में एडमिट नहीं किया जा सकता। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, यदि सरकारी हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी, क्योंकि देखिए अभी कोरोना से कब तक लड़ाई होगी ये कहना, कोई आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है कि मार्च में खत्म होगा, अप्रैल में खत्म होगा। ये एक लंबी लड़ाई है और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें तमाम लोगों के साथ मिलकर लड़ना होगा और इसके लिए बेहतर संसाधन होने की जरूरत है। तो हमें लगता है तमाम ब्लूप्रिंट जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयार कर चुके हैं और अपनी बातों को प्रधानमंत्री के साथ जब बातचीत होगी तो अपनी पूरी बातों को वो बखूबी से रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तमाम चीजों को समझते हैं, जानते हैं। और जो सरयू राय या सीपी सिंह की बात करें, तमाम लोगों की बातों को वो पैनी नजर भी रखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज की जो बातचीत होगी सार्थक बातचीत होगी और संसाधन की जो कमियां हैं उस पर जरूर फोकस वो करेंगे। आरती, बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि जब बातचीत होती है तो क्या कुछ मांगे यहां से रखी जाएंगी और क्या कुछ आश्वासन और क्या कुछ भरोसा केंद्र से मिल पाता है इस आपदा से निपटने के दौरान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संकट पर आज महामंथन होने वाला है। प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्री के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में झारखंड भी अपनी मांग रखेगा कि जिस तरह से कोरोना के सेकंड फेज की बात कही जा रही है कि उसे लेकर झारखंड कितना तैयार है, झारखंड को किन संसाधनों की जरूरत है, इन सब चीजों पर बातचीत होगी।